चलिए, तो हम लोग कंडक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे। तो अगले वीडियो में जो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ और कंडक्टर को और आगे बढ़ाते हैं। तो पढ़ रहे थे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं और याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सारा किसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि सारे चार्जेस जो है रेस्ट पर हैं, तभी जो हम इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे ही आगे चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो आगे चल के हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अगला पॉइंट है हमारा कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम पढ़े थे कि कंडक्टर के अंदर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, लिखो कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। लिखने से पहले हम तुमको बता के दिखाते हैं। देखो, मान लो कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर है हमारा। ठीक है, कंडक्टर है। अब बताओ कि इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे सर जीरो होगा। बिल्कुल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अब बताओ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एक चार्ज Q को उठा के यहाँ से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना होगा, जीरो। बताओ कि इस A पॉइंट से उठा के B पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन कितना करेगा, जीरो करेगा। और अगर वर्क डन जीरो करना पड़ेगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चार्ज Q। अभी भी जीरो है तो कितना पोटेंशियल कितना आया, पोटेंशियल जो है VA माइनस BB, सॉरी डेल्टा V बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q। अब डेल्टा V इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, मतलब A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल क्या है, सेम है। A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि E इज इक्वल टू होता है माइनस DB बाई डी आर। E इज इक्वल टू माइनस DB बाई डी आर। और बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो DB इक्वल टू हो गया जीरो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो आ गया। चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया, मतलब शुरुआत में पोटेंशियल और बाद में पोटेंशियल क्या है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इस पॉइंट से आपको क्या सीख मिला कि कंडक्टर जो है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल सेम होता है, उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो कंडक्टर जो होता है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि लिखो पहले, लिखो कि कंडक्टर है इक्वल पोटेंशियल, कंडक्टर है इक्वल पोटेंशियल at any point on it, at any point on it। माने इस पे कहीं पर भी चल जाओ, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। ठीक है ना। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर जो होता है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टर इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ में आया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर क्या है, तो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इसी पे एक बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर एक न्यूट्रल कंडक्टर जो है यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल मेटेलिक कंडक्टर है। न्यूट्रल मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, अच्छी बात है, न्यूट्रल मेटेलिक कंडक्टर है। और इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर जो है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर एक यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसके जस्ट सामने इसका रेडियस r है और ये पॉइंट है हमारा D, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है हमारा मान लो कि B और ये पॉइंट मान लो हमारा क्या है, A है। चलिए, इतना पॉइंट है। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट
एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। सवाल है, आराम से सोच, फाइंड करना है। पहला सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। अब बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, तो चलो सीखते हैं हम निकालना कैसे सीखते हैं। देखो, जैसे ही हम यहाँ पे प्लस चार्ज लाए, तो प्लस चार्ज लाने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है दौड़ते हुए नजर आएंगे इधर, क्योंकि प्लस चार्ज की तरफ, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल निकल के इधर आएंगे तो यहाँ पे लगेगा कि चार्ज की कुछ कमी हो गई है, चार्ज की कमी हो गई है, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ पे चार्जेज आके जम गए हैं, चार्जेज जम गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो गई है, इसलिए माइनस चार्ज आ जाएगा। थोड़ा क्लियर हुआ? अब बताओ कि हमको सी पॉइंट पे जो है, पहले हम बताओ कि पहले कौन सा पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना जो है बहुत आसान है। किसकी वजह से? और भी सारे पॉइंट की वजह से। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ कि सी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो इधर वाला चार्जेज जो है वो इंड्यूस चार्ज होगा प्लस क्यू, तो इधर वाला चार्जेज जो है माइनस क्यू होगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर मान लो कि अगर यहाँ पे टोटल चार्ज कितना था, न्यूट्रल था, जीरो था, टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तो जितना चार्ज इधर प्लस में होगा उतना ही चार्ज इधर माइनस में इंड्यूस्ड होगा, तभी ना टोटल चार्ज जीरो होगा यहाँ पे इस पूरे कंडक्टर पे। तो बताओ कि टोटल जब चार्ज जीरो है तो सी पॉइंट पे क्यों पोटेंशियल निकालना आसान है? क्योंकि इस सारे प्लस चार्ज की वजह से जो सारे प्लस चार्जेज हैं उसका डिस्टेंस सी से सेम है, सेंटर से सेम है, और चार्जेज भी पता है प्लस क्यू है। उसी तरह इस माइनस जो चार्जेज है, पूरा माइनस चार्जेज, उसकी वजह से भी डिस्टेंस सेम है और चार्जेज भी पता है टोटल माइनस क्यू है। टोटल पोटेंशियल अगर सी पॉइंट पे निकालेंगे इस इंड्यूस चार्ज की वजह से तो कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो आएगा। इंड्यूस चार्ज की वजह से बोल रहे हैं, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से तो टोटल पोटेंशियल जीरो आएगा। तो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ सी पॉइंट पे किसकी वजह से आएगा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम ए पॉइंट पे निकालना शुरू करोगे, ए पॉइंट पे, तो बताओ कि ए पॉइंट पे ए वाला ए पॉइंट पे, तो बताओ ए पॉइंट से ए वाला माइनस चार्ज का डिस्टेंस तुमको पता है? ए वाला माइनस चार्ज का डिस्टेंस पता है? ए वाला माइनस चार्ज का डिस्टेंस पता है? नहीं पता है, डिस्टेंस ही नहीं पता। ए पे निकालना, डी पे निकालना, बी पे निकालना बहुत बड़ा मुश्किल बात है। इसलिए सी पे जो है आसानी से जो है पोटेंशियल निकाल सकते हो, इसलिए हम पहले सी पर निकालते हैं पोटेंशियल। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से है और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से है। बताओ सी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से बताओ, प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर डिस्टेंस दूर, पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? सी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, तो होगा प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई स्मॉल आर, आर डिस्टेंस दूर ना है। और इंड्यूस चार्ज की वजह से बहुत आसान, के प्लस क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के माइनस क्यू बाई कैपिटल आर। अरे देखो ना, सारे चार्जेस जो हैं वो सरफेस पे हैं और आर डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? इसका रेडियस आर है, तो सारा चार्जेस जो है प्लस चार्ज आर डिस्टेंस है, सारा माइनस चार्जेस आर डिस्टेंस दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस के क्यू बाई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, के क्यू बाई आर होगा पोटेंशियल, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाई आर। ठीक है ना, इस सारे प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल सी पर के प्लस क्यू बाई आर, और माइनस की वजह से के माइनस क्यू बाई आर। बताओ ये प्लस के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू बाई आर क्या हो गया? कैंसिल। सी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया कितना? के क्यू बाई आर। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल जितना होगा वही पोटेंशियल क्या होगा? ए पॉइंट पे होगा, वही पोटेंशियल डी पॉइंट पे होगा, वही पोटेंशियल क्या होगा? बी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए सी पे पोटेंशियल, डी पे पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल, बी पे पोटेंशियल सब क्या होगा? सेम होगा, और उसका वैल्यू होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहला सवाल तो यही था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए बी सी एंड डी, निकाल दिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगला सवाल लिखो, अगला सवाल, अगला सवाल है इसी में, इसी क्वेश्चन का पार्ट है सेकंड नंबर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी एंड डी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब बात आया है कि इंड्यूस चार्ज जो हुआ यहाँ पे प्लस क्यू आया, इधर माइनस क्यू आया। अभी एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि प्लस क्यू माइनस क्यू कितना है, लेकिन इधर जितना प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा, तभी ना टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, न्यूट्रल था तो चार्ज कंजर्वेशन से।
तो बताओ यहाँ पे कि आपको इंड्यूस चार्ज की वजह से ए बी सी और डी पे पोटेंशियल निकालना है। निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, आराम से समझोगे। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, कि ए पॉइंट पे जो है हमको पोटेंशियल निकालना है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से? ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो एक इंड्यूस चार्ज की वजह से है और दूसरा जो है प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो किसकी वजह से लिखेंगे? प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से। लेकिन ए पॉइंट पे पोटेंशियल तो लिख चुके हैं ना। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया था? देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं के क्यू बाई आर बराबर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल बताओ। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए डिस्टेंस, ये जो ए पॉइंट है कितना डिस्टेंस दूर है? तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आर और यहाँ से डिस्टेंस है आर प्लस आर। तो उसकी वजह से पोटेंशियल तो बहुत आसान है, प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे लिखना के क्यू बाई आर प्लस आर, और प्लस भी इंड्यूस तो निकालना है ए पॉइंट पे, वही तो इंड्यूस के कारण निकालना है पोटेंशियल। बताओ कि इंड्यूस के कारण पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास कितना? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्लियर हुआ? अच्छा, बी पे उसी तरह निकालना है, बी पे निकाल देंगे, बी पे निकालो, बी पे पोटेंशियल बताओ। बी पे पोटेंशियल है प्लस क्यू चार्ज की वजह से, एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। देखो बी पे पोटेंशियल जो है, इस बी पे पोटेंशियल वो एक जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसकी वजह से है और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। बताओ कि इंड्यूस चार्ज की वजह से और ई प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना है इसका? तो यहाँ से यहाँ तक है आर और ये वाला है आर, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना? आर माइनस कैपिटल आर। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो बताओ, इसकी वजह से तो निकाल चुके हैं के क्यू बाई आर, देख लो ऊपर ए बी सी सारा पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं, के क्यू बाई आर है बराबर प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? के क्यू बाई आर माइनस आर प्लस भी इंड्यूस। भी इंड्यूस निकालना तो बहुत आसान, उसको उधर भेज दो, तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस आर। बताओ आ गया, इंड्यूस पोटेंशियल आ गया। अच्छा, अगला है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पोटेंशियल। एक बात बताओ कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से, किसकी वजह से है? सी पॉइंट पे पोटेंशियल है एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। बताओ कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? सी पॉइंट पे पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर ही था, सी पॉइंट पे पोटेंशियल था के क्यू बाई आर बराबर प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? के क्यू बाई सेंटर तक डिस्टेंस। देखो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस दूर है? स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से, तो हो जाएगा तुम्हारे कितना? के क्यू बाई आर प्लस बी इंड्यूस्ड, ये तो निकालना है, ये तो कट के कितना आ गया? जीरो। बी इंड्यूस्ड हो गया जीरो। अरे आना ही चाहिए, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा? जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस की वजह से के क्यू बाई आर आएगा और माइनस की वजह से माइनस के क्यू बाई आर होगा, कट के टोटल जीरो। ठीक है, उसी तरह हमको कौन सा पॉइंट पे निकालना है? डी पॉइंट पे पोटेंशियल। अब डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो बताओ कि इस क्यू चार्ज से डिस्टेंस दिखना पड़ेगा डी। ये वाला डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिख देंगे, कौन बड़ा बात है ये वाला। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, ये स्मॉल आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? स्मॉल आ रहा है और ये कैपिटल आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस पता चल गया। तो बताओ कि पोटेंशियल आ जाएगा मेरे पास, चौथा नंबर डी पॉइंट पे निकालना है। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल है प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से। डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं, के क्यू बाई आर है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना है? के क्यू बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना? भी इंड्यूस। अब यहाँ से भी इंड्यूस निकालना है तो इसको इधर भेज दो, तो भी इंड्यूस हो जाएगा कितना? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हो गया, बोलो सवाल समझ में आया? ये था हमारा इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सब सारा चीज। बोलो समझ में आया ना? अच्छा, एक और सवाल करते हैं बढ़िया सा, ऐसा ही सवाल, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, शेयरिंग ऑफ चार्ज। सवाल है मेरा, देखो आराम से समझना कि यहाँ पर एक न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडक्टर है और यहाँ पे उसका सेंटर है, ठीक है ना। यहाँ पे है, ये हमारा सी पॉइंट है और यहाँ पे ऐसे
यहाँ पर एक ऐसा डाइपोल पड़ा हुआ है, ऐसा डाइपोल पड़ा हुआ है। डाइपोल जो है थोड़ा सा टेढ़ा बना दिए हम, सीधा कर लेते हैं ऐसे। ऐसे आराम से समझो, कोई बड़ा बात नहीं हो, ऐसे टाइप। अब ये जो लाइनें हैं उसको ऐसे टच करेगा, ऐसे। डाइपोल सीधा पड़ा हुआ है, मान लो एंगल ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है डाइपोल का वो आर दिया हुआ है। ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट है। सवाल है, पहला सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस डाइपोल जो है उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है P, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, और ठीक है ना, ऐसे ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से जो है A, B, C और D पॉइंट पे पोटेंशियल को बता देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, आराम से समझना। यहाँ पे एक बात बताओ कि ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ऐसे डाइपोल मोमेंट है। अगर हम ऐसे होगा, यहाँ डाइपोल परपेंडिकुलर होता है, ध्यान से सुनो कि ये डाइपोल की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ प्लस चार्ज आएगा जस्ट सामने, और यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ऐसे, नीचे की इधर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो कुछ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे अपोजिट में। तो यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, समझ रहा है ना। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो डाइपोल की वजह से जाके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया था, ठीक है ना, कुछ एंगल पे झुका हुआ था। तो बताओ सबसे आसान जो है किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आसान है, तो सबसे आसान है सी पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमको नहीं पता है ऊपर कितना है और नीचे माइनस कितना है। सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि याद करो हम एक तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि यहाँ पर एक डाइपोल है ऐसे इस डायरेक्शन में, और इससे आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता था के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बताओ ये ना होता था, तो वही काम यहाँ पर भी है। देखो एक ऐसे डाइपोल पड़ा हुआ है और इससे आर डिस्टेंस दूर सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ऐसे लिख लो, ये भी हो सकता है। सी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। अब बताओ कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर है ना, न्यूट्रल कंडक्टर है, भूल गए लिखना, न्यूट्रल कंडक्टर है। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा, हर जगह पे पोटेंशियल सेम। तो बताओ ए पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, सी पॉइंट पे पोटेंशियल, डी पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल गया, कितना होगा, ऑफकोर्स वही होगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, सी पॉइंट पे पोटेंशियल और डी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वही हमारा के पी कॉस थीटा बाई कितना, आर स्क्वायर। या ऐसे लिख लो कि पी कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, आर स्क्वायर, हो गया, ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन सवाल जो है आगे एक और है, इसमें सवाल क्या है समझो, सवाल है, क्वेश्चन है अगला इसी में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, देखो एट पॉइंट, यहां पर एक नाम दे देते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P, और यहाँ पे P नहीं दे देते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं Q, दे देते हैं ना, Q, B और D। Q, B और D पे पोटेंशियल को निकालो, ठीक है ना, और C पर इंड्यूस चार्ज की वजह से। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q, B, C एंड
डी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब ये सवाल हो गया, ठीक है ना। अब तो थोड़ा सा टफ सवाल हो गया कि कोई बात नहीं, सारा चीज़ हम बना देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो पहले जो हम क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल देखते हैं। क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल किसके वजह से होगा? एक प्लस डाइपोल की वजह से होगा, एक जो है डाइपोल की वजह से होगा, प्लस एक डाइपोल की वजह से, और प्लस किसकी वजह से? एक डाइपोल की वजह से, ये डाइपोल है ड्यू टू डाइपोल, और एक होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। बताओ कि क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल तो लिख चुके हैं कितना, अरे जैसे क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ए बी सी डी पे है, वैसे ही क्यू भी तो सरफेस पे है, इसलिए इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल भी, क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल भी कितना होगा? वही होगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ही। तो बताओ कि इस पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? बताओ कि डाइपोल है, डाइपोल का ये एक्सियल पोजीशन हो गया, बताओ एंगल थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये डाइपोल के लिए ये जो है एक्सियल पोजीशन हो गया। एक्सियल पोजीशन पे जो होता था वो कितना होता था पोटेंशियल? एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता था? के पी बाई आर स्क्वायर। कितना होता था? एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल होता था के पी बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला आर डैश, ये आर डैश निकालना पड़ेगा। तो बताओ कि आर डैश निकालने के लिए कौन बड़ा बात है? ये तो हमको आर दिया ही है, स्मॉल आर, ये स्मॉल आर दिया था ना, स्मॉल आर दिया था, तो निकाल लो आर डैश कितना होगा, कितना होगा बताओ। देखो ये थीटा है, अब ये 90 है, और ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ये वाला ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। तो बताओ कि अगर हमको आर डैश निकालना है, मतलब बेस निकालना है, और हाइपोटेनस दिया है, तो कॉस थीटा बढ़िया रहेगा, क्या रहेगा? कॉस थीटा। तो आर का ही कॉम्पोनेंट रहेगा आर कॉस थीटा। ये आर जो है, इस आर का ही कॉम्पोनेंट कितना होगा? आर कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर आर कॉस थीटा लिख लो, तो होता है के पी बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन पे याद रखना पोटेंशियल होता है कितना? के पी बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 2 के पी बाई आर क्यूब, याद है ना? अरे एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है तो थीटा 0 रख दो, ऐसे भी समझ सकते हो। या थीटा जैसे ही 0 रखेगा तो कहाँ हो जाएगा? ए वाला पॉइंट सी उठ के यहाँ पे आ जाएगा, थीटा रहेगा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो के पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिख दो कितना? के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, के पी बाई आर डैश का स्क्वायर। डाइपोल से कितना डिस्टेंस दूर है? आर डैश है, और प्लस बी इंड्यूस्ड। अब बताओ कि यहाँ पे बी इंड्यूस्ड निकालना है, तो हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस के पी आर डैश कितना है? कोस आर कॉस थीटा है, उसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारा किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ ये हो गया मेरे किसकी वजह से? कोस डाइपोल की वजह से क्यू पॉइंट पे। अच्छा बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे, कौन बड़ा बात है? बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बी कहाँ है पॉइंट? ऑफ कोर्स यहाँ पर है। अब बताओ कि ई डाइपोल की वजह से बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए वाला डिस्टेंस कितना है? आर, और प्लस ए डिस्टेंस निकालना है, ए वाला। तो एक बात बताओ कि ए डिस्टेंस जो होगा ए वाला, वही ए डिस्टेंस होगा, जो ए डिस्टेंस होगा वो ए वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि रेडियस है वाला। तो ये कितना होगा? आर का ही कॉम्पोनेंट आर कॉस थीटा, और एक आर का ही कॉम्पोनेंट आर साइन थीटा आएगा, ठीक है ना, आर साइन थीटा। तो बताओ कि ए वाला डिस्टेंस है आर साइन थीटा, तो ये भी कितना होगा? आर साइन थीटा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ कि इस डाइपोल की वजह से थीटा एंगल दूर बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो बताओ कि यहाँ पे अगर हम बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना जाए, बी पॉइंट पे, तो किसकी वजह से है? एक डाइपोल की वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। बताओ बी पॉइंट पे पोटेंशियल तो पहले ही लिख चुके हैं हम, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर बी पॉइंट पे पोटेंशियल डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना जान रहे हैं अभी, कितना? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। आर नहीं है, आर नहीं है, आर प्लस आर साइन थीटा है, उसका होल स्क्वायर, और प्लस कितना? भी इंड्यूस्ड। भी इंड्यूस्ड निकाल सकते हो यहाँ से, तो इसको इधर भेज दो, तो भी इंड्यूस्ड आ जाएगा मेरे पास कितना? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी इंड्यूस्ड आ गया, क्लियर हुआ?
और किस पे आया, बी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है, उसी तरह डी पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। डी पॉइंट की डाइपोल है, डाइपोल से थीटा एंगल दूर, डी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखो और साथ ही साथ इंड्यूस चार्ज की वजह से है और डी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख ही चुके हैं। तो बताओ ई डिस्टेंस कितना होगा, तो ए वाला डिस्टेंस भी आर साइन थीटा होगा और टोटल यहाँ से यहाँ आर है तो ए डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा। तो बताओ कि यहाँ पे डी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ऑफकोर्स अगर हम डी पॉइंट पे तीसरा नंबर निकाल रहे हैं डी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो ऑफकोर्स डी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा एक डाइपोल की वजह से और एक इंड्यूस चार्ज की वजह से। बताओ डी पॉइंट पे पोटेंशियल तो पहले लिख चुके हैं के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर बराबर पी पॉइंट पे पोटेंशियल, पी पॉइंट पे पोटेंशियल है के पी कॉस थीटा बाई आर, आर नहीं आर माइनस आर साइन थीटा उसका होल स्क्वायर और प्लस कितना, प्लस बी इंड्यूस्ड। बी इंड्यूस्ड निकालना है तो इसको इधर भेज दो, तो व्हाट इज बी इंड्यूस्ड, तो हो जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डी पे पोटेंशियल। तो सारा पे जो है पोटेंशियल निकालना सिखा दी तुमको, ठीक है ना, क्लियर हुआ, बताओ, अच्छी बात है। आगे जो है हम चल रहे हैं, हेडी लगाना, हेडी लगाओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कोर्स शेयरिंग ऑफ चार्जेस, वही इलेक्ट्रिक चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस हम पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो आराम से समझना, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से समझना है इसको। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, ये हमारा क्या है, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ है हमारा कोस R1 दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है हमारा Q1, ठीक है, और इससे लार्ज सेपरेशन पे है, लार्ज सेपरेशन पे, मतलब इन दोनों के बीच में सेपरेशन बड़ा लार्ज है, दूर है। एक और स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन अभी भी बोल रहे हैं कितना है, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस बहुत ही लार्ज सेपरेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो है ए डी जो है वो वेरी लार्ज है, बहुत लार्ज, इसका सेंटर ये है, सेंटर C1, सेंटर C2, इसके रेडियस को मान लो R2 और चार्ज मान लो Q2, ठीक है, और ये जो D है वो वेरी लार्ज सेपरेशन है, लार्ज सेपरेशन। लार्ज सेपरेशन करने का मतलब है कि इस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे 0 है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट 0 है। अब हुआ क्या, आराम से समझना, आराम से। इन दोनों जो है, इन दोनों स्फीयर को एक मेटेलिक वायर लिए, ठीक है, एक मेटेलिक वायर लिए, कंडक्टिंग वायर, और इसको जोड़ दिए ऐसे, मेटेलिक वायर से क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, अभी जोड़े नहीं है, ठीक है, ऐसे कर दिए। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि इसका पोटेंशियल जो है, पहले इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, शुरुआत में इसका पोटेंशियल V2 है। सवाल में दिया हुआ है कि शुरुआत में V1 ग्रेटर देन क्या है, V2, इसका हाई पोटेंशियल है, इसका क्या है, लो पोटेंशियल, इसका हाई पोटेंशियल अभी क्या है, लो पोटेंशियल। अभी दिस इज द मेटेलिक वायर, दिस इज द मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर मीन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस, ठीक है ना। अब बताओ कि ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, अब होगा क्या, आराम से समझो। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को ऐसे ऑन किए, मेटेलिक वायर को जोड़ दिए, जैसे ही मेटेलिक वायर को जोड़ेंगे तो होगा क्या कि ये हायर है, लोअर है, एक हायर से लोअर की तरफ अंदर वायर के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे वायर के अंदर, वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, ये हायर है, लोअर है, जैसे ही वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो किधर भागेंगे, तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, अपोजिट, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना चाहेंगे इधर, और वायर जो है, वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे 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 और इसको चार्ज को कम करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि इस पे चार्ज प्लस है, प्लस Q1 है, तो इसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो बताओ कि इसकी चार्जेस जो है घटेगी धीरे धीरे, चार्जेस घटेगी, इसका मतलब है पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, चार्जेस घटेगी तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, बताओ, आ रहा समझ में। और वो चार्जेस ट्रांसफर होके कहाँ पहुंचेंगे, इसमें, चार्जेस जो है ट्रांसफर होके यहाँ पे कहाँ पहुंचेंगे, इसमें पहुंचेंगे,
चार्जेस इसमें पहुंचेंगे तो बताओ कि इसकी पोटेंशियल क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। Q2 बढ़ेगा, Q1 घटेगा, Q2 क्या होगा, बढ़ेगा। Q1 घटेगा, Q2 क्या होगा, बढ़ेगा। Q1 घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, Q2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसकी पोटेंशियल लगातार घट रही है, इसकी पोटेंशियल V2 क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी पोटेंशियल घटते 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 ऐसा समय आएगा, इसकी बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते होगा कि ऐसा समय कि इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या होगी, दोनों सेम हो जाएगी। ठीक है ना, घटते बढ़ते V1 घटेगा, इसकी पोटेंशियल घट रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल घटते घटते इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। जैसा ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नहीं होगा, खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो तो बताओ कि अब इलेक्ट्रॉन जो है इधर ड्रिफ्ट होना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होना बंद हो जाएंगे, तो करंट जो है इस डायरेक्शन में आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो है आ गया है सेचुरेशन। ठीक है, सेचुरेशन आ गया, अब ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वहीं के वहीं रहेगा। कब, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है सेम ना हो जाए। ठीक है ना, तो होगा क्या कि होगा क्या, आराम से समझना, कोई बड़ा बात नहीं। कुछ समय के बाद होगा क्या, सम टाइम आफ्टर होगा क्या कि ये जो स्फीयर है, ए वाला स्फीयर, इसका रेडियस कितना था, कोस आर था, R1 था, और ए वाला स्फीयर था, ए वाला स्फीयर, इस पे चार्ज कितना हो गया, R2 हो गया। अब बताओ कि इसको जो है मेटेलिक वायर से जोड़ दिए थे ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, इसका पोटेंशियल भी लास्ट कुछ समय के बाद भी हो गया, इसका भी कितना हो गया, भी। ठीक है ना, जैसे ही पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस आ रहा था वो कितना हो गया, जीरो हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। और बताओ कि इसका पोटेंशियल सेम हो गया, मान लो कि इस पर चार्ज हो गया Q1 और इसका चार्ज हो गया Q2, इसका चार्ज घट रहा था, इसका चार्ज बढ़ रहा था, तो एक ऐसा चार्ज बचेगा ना जिसपे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसका चार्ज Q1 हो गया, इस पे चार्ज कितना हो गया, Q2। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो चीज यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं, आराम से समझो। यूज क्या कर रहे हैं कि ए, मान लो कि मेटेलिक वायर ए है, मेटेलिक वायर बी है, सॉरी मेटेलिक स्फीयर ए है, मेटेलिक स्फीयर बी है, तो हो क्या क्या, दो चीज यूज कर रहे हैं, क्या सुन, लिखेंगे कि व्हेन टू मेटेलिक स्फीयर is connected by a metallic wire या कंडक्टिंग वायर, लिखो एक ही चीज है, कंडक्टिंग वायर, देन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ चार्ज एट दैट टाइम till potential get both of metallic sphere equal। ठीक है ना, तब तक जो है होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कुछ समय के बाद जो है ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ये पहला इक्वेशन है, मतलब पहला चीज तो ये करना है कि जो चार्ज का ट्रांसफर तब तक करते रहना है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और दूसरा नंबर काम है कि एक बात बताओ कि इससे चार्ज निकल के मान लो इसमें ट्रांसफर हो गया होगा, या इसका चार्ज निकल के इसमें ट्रांसफर हो गया होगा, तो हमको नहीं पता, लेकिन एक बात तो जरूर पता है कि चार्ज कंजर्वेशन जो है क्या करता है। यहाँ पे दूसरा चीज यूज करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है कि जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही फाइनल चार्ज होगा। बताओ शुरुआत में टोटल चार्ज कितना था, दोनों स्फीयर पे टोटल चार्ज Q1 कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, बाद में भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए। तो शुरुआत में टोटल चार्ज है कितना, Q1 प्लस Q2, तो बाद में भी वही ना चार्ज रहना चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 होना चाहिए, दोनों पे चार्ज है Q1 Q2। ठीक है ना, ऐसा ही इसलिए हुआ है कि कुछ चार्जेस जो है इससे निकल के इसमें चल गए होंगे, कुछ चार्जेस इससे निकल गए होंगे, लेकिन टोटल चार्ज जो है पूरा आइसोलेटेड सिस्टम का, ये दोनों स्फीयर का तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर हुआ, याद रखना। तो ये दूसरा इक्वेशन जो है यूज करना है। ठीक है, और तीसरा नंबर एक बात और याद रखना कि हीट लॉस। अच्छा, हीट लॉस क्यों होगा, समझो, हीट लॉस क्यों होगा। जैसे ही इस कंडक्टिंग वायर को हम जो है वायर से जोड़ दिए,
कंडक्टिंग स्फीयर को वायर से जोड़ दिए, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भाग रहे होंगे तो इस डायरेक्शन में करंट आया होगा। अब बताओ कि करंट जो है, करंट अगर पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। अब करंट जो है I करंट है तो हीट भी बढ़ेगा, मतलब इस वायर से कुछ हीट के फॉर्मेट में हीट भी निकलेगा बाहर, ठीक है ना, गर्म होगा वायर, हीट निकालेगा। तो हीट कैसे निकालेगा, तो शुरुआत में हीट जो है ज़्यादा रहा होगा, बाद में हीट क्या हो रहा होगा, कम, तो हीट लॉस्ट क्या होगा, हीट लॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हीट लॉस्ट होगा तो ये टोटल शुरुआत में कितना एनर्जी है, बाद में टोटल एनर्जी देख लेंगे और उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। जैसे मान लो कि टोटल पहले जो है पूरा सिस्टम का 200 जूल एनर्जी था और कुछ समय के बाद जो है वो 50 जूल, तो हीट लॉस कैसे निकालेंगे, 200 माइनस 50 150 जूल, 150 जूल हीट लॉस्ट हो गया। तो उसी तरह शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हटा देना और हीट लॉस तुम्हारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये था तुम्हारा ये दो कंडीशन, ठीक है, समझ में आया ना। चलो तो इसी पे एक सवाल करते हैं बढ़िया सा, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना, सवाल क्या है, सवाल है कि दो ठो मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है, यहाँ पे एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है ऑफकोर्स R1 और एक और मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r2 और कैपिटल R2, और इस पे चार्ज दिया हुआ है Q1, इस पे चार्ज दिया है Q2, इसका नाम A है, इसका नाम B है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत दूर है, बहुत दूर है, मतलब लार्ज सेपरेशन पे, दोनों जो है लार्ज सेपरेशन पे, इनके बीच का डिस्टेंस जो है D बहुत ही क्या है, लार्ज है, लार्ज, ठीक है ना, लार्ज है। सवाल है हमारा, जो भी सवाल पूछा जाए ये बताना है तुमको, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा गलती की है, एक मिनट देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसे है मेटेलिक वायर है, दिस इज मेटेलिक वायर। सवाल है कि सवाल ये है कि इफ t इज इक्वल टू 0 पे स्विच जो है, स्विच बोल रहे हैं, इसको जो है वायर को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है ना, वायर इज क्लोज्ड, वायर इज क्लोज्ड, वायर क्लोज कर दिया गया, देन फाइंड, पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल है फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी फाइनल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ठीक है। दूसरा सवाल फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच स्फीयर। तीसरा सवाल है फाइंड फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, फाइनल पोटेंशियल निकालना है। चौथा सवाल है फाइंड हीट लॉस्ट थ्रू द मेटेलिक वायर, ये 4 गो सवाल है, 4 गो सवाल सॉल्व करो, ठीक है ना। चलो आई होप बना लिए होगे, हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना, आराम से। हम सारा चीज जो है इसको बनाने के लिए हम सारा चीज बता दिए हैं, करना क्या है समझो। जैसे ही हम इसको t इक्वल टू 0 पे ऑन करेंगे तो इसका मान लो पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अब थोड़ा सा भूल गए, V1 जो है V2 से बड़ा है, शुरुआत में दिया हुआ है V1 V2 से बड़ा है, इसका पोटेंशियल दिया हुआ नहीं है, इसका हायर पोटेंशियल पे है, वे लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये हायर पे है, लोअर पे है, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में आएगा और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर आएंगे, तो इसके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसका चार्ज कम होगा Q1। अब इसका चार्ज Q2 बढ़ेगा या कुछ होगा, चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होगा। सवाल है कि Q1 और Q2 टोटल चार्ज जो है Q1 और Q2 कुछ देर के बाद क्या होगा, कम हो जाएगा, बेसी हो जाएगा, हमको नहीं पता। मान लो कि A पे कोई चार्ज कुछ देर के बाद चार्ज आ जाएगा स्मॉल Q1 और उस पर आ जाएगा स्मॉल Q2, वही चार्ज फाइंड करना है, फाइनल चार्ज। कब, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। कब सेम हो जाएगा, जब तक कि दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तब तक रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज फ्लो होते रहेंगे, चार्जेस फ्लो तब तक होते रहेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो
बताना है कि कब जो है ऐसा होगा। तो सबसे पहला कहानी के दोनों का पोटेंशियल क्या कर दो, सेम कर दो। कुछ समय के बाद क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कुछ समय के बाद पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, ए का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो के क्यू नहीं, क्यू वन बाई आर, के क्यू वन बाई आर। लेकिन दूसरे वाला जो स्पीयर है उसकी वजह से पहले वाले पे पोटेंशियल, सेंटर में पोटेंशियल, तो तुम बोलेगा सर लास्ट सेपरेशन है इसलिए पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, क्यों ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। लार्ज सेपरेशन होने की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दूसरे वाला की वजह से 0 हो जाएगा। ये खुद वजह के, ए के कारण, खुद के कारण है। लेकिन बी के कारण अगर लिखेंगे के क्यू टू बाई आर, आर जो है लेकिन डी, डिस्टेंस डी है लेकिन डी बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज, और बहुत लार्ज है तो डी बहुत बड़ा है तो पोटेंशियल कितना मान सकते हो, 0 मान सकते हो। बराबर उसी तरह बी पे पोटेंशियल लिखेंगे खुद की वजह से के क्यू टू बाई आर टू, आर वन और आर टू रेडियस था, प्लस ए की वजह से पोटेंशियल होगा सेंटर पे उसका, वो होगा के क्यू वन बाई कितना डी, लेकिन ये भी डी बहुत लार्ज है, वेरी लार्ज है, तो इसकी वजह से कितना होगा, 0 होगा। तो हो गया मेरे पास कितना, के क्यू वन बाई आर वन बराबर के क्यू टू बाई आर टू। ध्यान से देखो के से के कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया एक क्या आ गया, क्यू वन बाई आर वन बराबर क्यू टू बाई आर टू। तो बताओ कि क्यू वन बाई क्यू टू इक्वल टू हो गया आर वन बाई आर टू। देखो तो चार्जेस जो है उस साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा चार्जेस जो है जमेंगे। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा चार्जेस जो है आगे उस पर जम जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा तो बताओ यहाँ से कि क्यू वन बाई क्यू टू बराबर आर वन बाई क्या आ गया, आर टू हो गया। पहला चीज निकल गया। दूसरा चीज है कि चार्ज कंजर्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, चार्जेस तो कंजर्व रहेंगे ना। चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि शुरुआत में जितना टोटल चार्ज है उतना बाद में चार्ज होगा। तो मान लिए कि शुरुआत में तो चार्ज दिया हुआ था Q1 और Q2, कुछ समय के बाद जो है हो गया Q1 और Q2 चार्ज हो गया। बताओ कि ये Q1 और ये Q2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये Q1 और ये Q2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ। एक Q1 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत कर दिए। क्या, देखो गलत क्या किए कि चार्जेस जो है फाइनली कितना हो गए, के Q1 और Q2 ना हो गए हैं। ओहो ओहो, यहाँ पे फिर से मिटाना पड़ेगा ना हमको, मिटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, देखो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फाइनल चार्जेस जो Q1 और Q2 ना हो गए हैं, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 ना, सॉरी रियली सॉरी। देखो के Q1 बाई कितना R1 और सेकंड की वजह से 0 होगा, नहीं लिख रहे हैं के Q2 बाई कितना 8। अरे बाद में चार्ज कितना हो गया है, Q1 और Q2 हो गया है, के से के कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया कितना, सॉरी सब लिख दिए हैं दो चीजें। देखो सॉरी, देखो यहाँ पर के Q1 बाई कितना, के Q1 बाई R1, तो यहाँ जाएगा Q1 बाई Q2 इक्वल टू हो गया R1 बाई R2। बताओ कि ये आ गया मेरे पास। तो बताओ कि Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया। ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेडियस। नहीं, जितना बड़ा साइज का होगा उतना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा। अच्छा दूसरा है चार्ज कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, बाद में हो गया Q1 प्लस Q2। ये ध्यान नहीं दिए थे इसलिए गलत हो गया। अब बताओ यहाँ पे कि Q1 प्लस Q2 बराबर, बताओ Q1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q1 की जगह पे यहाँ से Q1 जो है निकालेंगे तो आएगा R1 बाई R2 इंटू कितना Q2, ठीक आएगा। अब उठा के यहाँ पे रखेंगे कितना, R1 बाई R2 इंटू कितना Q2 प्लस Q2। बताओ यहाँ से Q2 अगर कॉमन लिया जाए, Q2 अगर कॉमन लिया जाए तो Q1 प्लस Q2 बराबर, Q2 अगर कॉमन लेंगे तो बनेगा R1 बाई R2 प्लस 1। तो बताओ कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q2 इंटू R1 प्लस R2 बाई कितना, R2। तो यहाँ से Q2 अगर निकालना चाहते हैं तो Q2 हो जाएगा कितना, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू कितना Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो बाई सिमेट्रिक वाइज Q1 भी कितना आएगा, Q1 आएगा, देख लो इसमें पुट कर लो। Q1 है क्या, Q1 है ऐसे है, Q1 है R1 बाई R2 इंटू Q2
अब बताओ कि R1 बाई R2 इंटू वाट इज Q2, Q2 इज R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, सॉरी R2 से R2 कैंसिल हो गया, और बताओ Q1 इक्वल टू हो गया कितना, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। बताओ ये हो गया हमारे पास कितना, Q1 चार्ज हो गया। बताओ यही तो सवाल में था कि Q1 और Q2 क्या करो, फाइंड करो। पहला सवाल यही था ना, फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच स्फीयर। निकाल लिए, फाइनल चार्ज होगा वो हो जाएगा कितना, पता चलिए क्या होगा, Q1 इक्वल टू हो गया। समझ में आया ना। अच्छा, अगला सवाल है फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच स्फीयर। बिल्कुल निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच स्फीयर। तो बताओ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होता कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो बताओ सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 बाई ए होगा, Q1 बाई A1। बताओ Q1 कितना आया, व्हाट इज Q1, Q1 आया कितना, कितना निकाले हैं Q1, Q1 निकाले हैं R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई एरिया कितना है, तो ऑफकोर्स 4 पाई R1 स्क्वायर, क्लियर है ये ना होगा। ये हो गया हमारा सिग्मा 1, कितना हो गया सिग्मा 1, तो एक R1 से एक R1 हो गया कैंसिल, और हो गया मेरे पास Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई R1 इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, उसी तरह सिग्मा 2 भी निकाल सकते हो, ऑफकोर्स निकाल सकते हो, Q2 बाई A2। ऑफकोर्स Q2 कितना है, Q2 है R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 है बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। बताओ एक R2 से एक R2 कैंसिल हो गया, और मेरे पास आ गया Q1 प्लस Q2 ऊपर बाई 4 पाई R2 इंटू R1 प्लस R2। ठीक है ना। अच्छा, अब तुमको यहाँ पे निकालना होगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 एक बार निकाल के देख लो। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 निकालेंगे तो होगा Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई R1 इंटू R1 प्लस R2, ये तो सिग्मा 1 है, बाई सिग्मा 2 कितना है, तो Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई R2 इंटू R1 प्लस R2। ध्यान से सुनना, Q1 प्लस Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 से कैंसिल, और R2 कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो ध्यान से देखो कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू आ गया R2 बाई R1, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू हो गया R2 बाई R1। याद करो कितना दिन से तुमको ये बताते आ रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आया कि नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आया कि नहीं। देखो R ज्यादा रहेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। देखो उल्टा आ गया, यही तो प्रूफ करना चाहते थे, आज कर दिए। क्लियर हुआ ना, समझ में आया। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है फाइंड द फाइनल पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर। ये बना लिए, फाइंड द फाइनल पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर। तो ईच स्फीयर का फाइनल पोटेंशियल फाइंड करना है, बिल्कुल बना देंगे। फाइनल पोटेंशियल निकालना कौन बड़ा बात है। देखो बताओ कि पोटेंशियल इक्वल टू कितना है, फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू होगा के इंटू कितना, फाइनल पोटेंशियल निकालना है ना, तो के इंटू Q1 बाई कितना R1। बताओ के इंटू Q1 कितना है, Q1 के है, Q1 है कितना, Q1 है R1 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2, यही था। अब पहले से एक R1 है, R1 से R1 कैंसिल, और आ गया के Q1 प्लस Q2 बाई कितना R1 प्लस R2। फाइनल पोटेंशियल आ गया, क्लियर हुआ ना। ये हमारा फाइनल पोटेंशियल निकाल लिए, ठीक है, अच्छी बात है। और भी सवाल है, बिल्कुल एक और सवाल है कि फाइंड द हीट लॉस्ट थ्रू द मेटेलिक वायर, फाइंड द हीट लॉस्ट थ्रू द मेटेलिक वायर। फाइंड द हीट लॉस्ट इन मेटेलिक वायर, तो निकाल सकते हैं मेटेलिक वायर में कितना हीट लॉस्ट होगा। तो सुनो, हीट लॉस्ट का फॉर्मूला हम तुमको बताए थे कि हीट लॉस्ट जो है होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। शुरुआत में टोटल एनर्जी, शुरुआत में जो है कितना एनर्जी होगा, शुरुआत में एनर्जी कितना था
तो शुरुआत में सेल्फ एनर्जी कितना था, तो के Q1 स्क्वायर बाई 2R1 था प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2R2। तो शुरुआत में टोटल एनर्जी था कितना था टोटल शुरुआत में एनर्जी के इंटू Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के इंटू Q2 स्क्वायर बाई 2R2। इस शुरुआत में दोनों स्फीयर के पास एनर्जी था, ठीक है ना। माइनस फाइनल एनर्जी क्या बना, तो फाइनल बना के इंटू Q1 का स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के Q2 फाइनल चार्ज का स्क्वायर बाई 2R2, ये ना बना। और ये दोनों घटा देंगे तो हमारा हीट लॉस निकल जाएगा। तो बताओगे के Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2R2 माइनस के व्हाट इज Q1, Q1 इज R1 इंटू Q1 प्लस Q2 उसका बाई R1 प्लस R2 उसका क्या है हमारा होल स्क्वायर अपॉन कितना 2R1 और प्लस के इंटू उसी तरह Q2 भी लिख सकते हो। Q2 भी कितना है, Q2 है हमारा कितना R2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 उसका होल स्क्वायर अपॉन कितना 2R2। तो ये थोड़ा सा टफ था तो बना दी, ठीक है ना। क्लियर हुआ, बताओ। चलो तो ये था हमारा हीट लॉस का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक ना। देखो सवाल है हमारा, ऐसा ही सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। सवाल है कि यहाँ पे समझना, सवाल है कि दो ठो मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है, कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, दो ठो कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है जिस पर एक पर चार्ज है Q1 और एक पर चार्ज है Q2। एक पे चार्ज दिया हुआ है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। यहाँ पे टू मेटेलिक कोसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है। एक पे चार्ज है Q1 एक पे चार्ज है Q2। अब इसका रेडियस दिया हुआ है ऑफकोर्स R1, अब इसका रेडियस दिया हुआ है हमारा R2। सवाल है कि हुआ क्या कि ये जो वायर था, ये वाला वायर, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, इसको जो है एक कंडक्टिंग वायर की वजह से, मेटेलिक वायर की वजह से क्या किया गया, इसको जोड़ दिया गया, ठीक है ना। इसका नाम है स्फीयर ए, इसका नाम है स्फीयर बी। लिखेंगे कि स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी आर connected by a metallic wire, ठीक है ना, metallic wire। then find the final charge on each sphere, ठीक है। ये सवाल है, स्फीयर ए और स्फीयर बी को जो है एक मेटेलिक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। तो सवाल है कि बताओ कि दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना होगा। तो बता देंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझो, ठीक है ना। बस दो चीज़ें बताए हैं, एक पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा जोड़ने के बाद, और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन, याद रखना। तो मान लो कि कुछ समय के बाद हुआ क्या, कि जैसे ही दोनों मेटेलिक वायर को जोड़े तो इस पे चार्ज मान लो कि x आ गया और इस पे मान लो चार्ज कितना आ गया, बताओ। इस पे चार्ज हो गया x, और रेडियस कितना है हमारा R1 है और रेडियस कितना है R2 है। अब इसको जोड़ दिया है ना ऐसे, बताओ कि ये ए पॉइंट है, अभी बी पॉइंट है, ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो जाएगा। और इस पे मान लो कि चार्ज x आ गया तो फाइनल चार्ज इस पे कितना आएगा, इस पे। तो बताओ कि चार्ज कंजर्वेशन अगर हम यूज करें, चार्ज कंजर्वेशन, तो चार्ज कंजर्वेशन होता क्या है कि जितना शुरुआत में चार्ज था Q1 प्लस Q2 दोनों स्फीयर पे, जिसको जोड़े हैं उस दोनों चार्ज पे देखना है। बस एक बात हमेशा याद रखना कि जिस स्फीयर को जोड़े हैं उस पे चार्ज देखना है। अगर एक और स्फीयर यहाँ पे रहता और उसको नहीं जोड़े रहते तो उसको नहीं देखना है, चार्ज सिर्फ जिसको जोड़े हैं उस पे देखना है, चार्ज कंजर्वेशन लगाना। क्योंकि जिसको जोड़े उस पे ना चार्ज ट्रांसफर हुआ है इधर उधर, बीच वाला तो वही कि वही है। तो चार्ज कंजर्वेशन जो है, इसको जोड़े हैं तो इस पे लगाएंगे। Q1 प्लस Q2 शुरुआत में चार्ज था बराबर फाइनल मान लो कि इस पे x है, अब इस पे मान लो y है, तो हो गया x प्लस y। तो y कितना होगा फाइनल इस पे, तो y जो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस x, मैंने इस पे चार्ज आ गया Q1 प्लस Q2 माइनस x, ठीक है। अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना,
इस पे आ गया Q1 प्लस Q2 माइनस x आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही मेटेलिक वायर से जोड़ दिए तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो मान लो इस पे चार्ज आ गया x और इस पे चार्ज तो पता चले क्या Q1 प्लस Q2 माइनस x। तो बताओ यहाँ पे दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे BA बराबर BB। बताओ A पॉइंट पे पोटेंशियल, A वाला इस पे स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा, ये A है B है। A पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से है, ये खुद की वजह से, ठीक है ना, खुद की वजह से BA बराबर क्या होना चाहिए, BB होना चाहिए। तो बताओ कि अरे BA इक्वल टू क्या होना चाहिए, BB, BA इक्वल टू क्या होना चाहिए, BB। तो बताओ A पॉइंट पे पोटेंशियल खुद की वजह से है, खुद की वजह से पोटेंशियल कितना होता है KQ, चार्ज है इस पे कितना, चार्ज है x, सॉरी चार्ज है x ना, खुद की वजह से पोटेंशियल KQ बाई R, तो KX बाई R नहीं R1 है, प्लस A पर पोटेंशियल बाहरी वाले स्फीयर की वजह से भी है कितना, K इंटू बाहरी वाला चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस x अपॉन कितना, डिस्टेंस से कितना R2। याद करो बाहरी वाले स्फीयर की वजह से हर एक अंदर जो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, सरफेस पे भी सेम होता है। तो बाहरी वाले चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस x और डिस्टेंस है R2, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बाहरी वाला की वजह से सेम होगा अंदर, बराबर। B पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल जो है किसकी वजह से है, B पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो खुद की वजह से है प्लस इस A के कारण भी है। तो बताओ A के कारण कितना है, तो K इंटू चार्ज है x अपॉन डिस्टेंस, बाहरी वाले डिस्टेंस कितना डिस्टेंस दूर है R2 सेंटर से, तो R2 प्लस खुद की वजह से कितना है, खुद की वजह से है K इंटू चार्ज है Q1 प्लस Q2 माइनस x अपॉन कितना डिस्टेंस R2। बताओ क्लियर हुआ इतना, बताओ समझ में आया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे R2। अब बताओ कि यहाँ पे A वाला चीज और A वाला चीज तो सेम लिखा हुआ है, कट गया, तो हो गया मेरे पास KX1 बाई R1 बराबर कितना, KX2 बाई R2। ओ यहाँ पे KX1 बाई R1 प्लस KX2 बाई R2, KX बाई R1 बाई KX2 बाई R2। अब यहाँ पे इसको इधर लाओ, तो KX बाई R1 माइनस KX बाई R2 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पे कितना कॉमन ले लो कितना, K बाई, कितना कॉमन ले सकता है, कितना कॉमन लेगा यहाँ पे KX कॉमन ले लो, तो बच गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इक्वल टू 0। अभी तो डिस्टेंस है, कभी 0 नहीं होगा, 0 होना पड़ेगा इसी टर्म को, मैंने x को क्या होना पड़ेगा, 0, x इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही x 0 आ गया तो इसका मतलब पता चल गया कि A पे चार्ज 0 हो गया और B पे चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया। क्लियर हुआ ना, Q1 प्लस कितना हो गया, Q2, बोलो समझ में आया। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि फाइंड द ईच, पहले चार्ज जो है फाइंड करो ईच स्फीयर पे, तो फाइंड कर लिए Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसी में पूछ देते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल, फाइंड द हीट लॉस्ट व्हेन थ्रू मेटेलिक वायर, लिखो थ्रू मेटेलिक वायर। जब उन दोनों वायर को जोड़ दिया गया, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को, तो कितना हीट जो है लॉस्ट हुआ, ये बताओ, बिल्कुल बता देंगे। बताओ कि हीट लॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू, बताओ शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, शुरुआत में इसके पास सेल्फ एनर्जी पहले कैसे था, समझो। पहले शुरुआत में पहले जो है Q1 के पास सेल्फ एनर्जी होगा प्लस Q2 के कारण सेल्फ एनर्जी होगा प्लस Q1 और Q2 के कारण एक दूसरे के इंटरेक्शन के कारण सेल्फ एनर्जी होगा, सॉरी एनर्जी होगा, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं, शुरुआत में होगा कि K सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला आता है KQ स्क्वायर बाई 2R, तो KQ1 स्क्वायर बाई कितना, 2R1 पहला के कारण। दूसरा स्फीयर है KQ2 बाई Q2 का स्क्वायर बाई कितना, 2R2, ठीक है, 2R2 और प्लस एक दूसरे के इंटरेक्शन के कारण शुरुआत में इंटरेक्शन कितना होगा, तो चार्ज इंटू Q2 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, तो Q1 जो है चार्ज लिखो Q1 है इंटू Q2 के कारण वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ2 बाई R2 हो गया। शुरुआत में था, फाइनल क्या हुआ समझो, फाइनल पोटेंशियल बताओ, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा। तो फाइनल पोटेंशियल निकालने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, समझो सुनो, फाइनल पोटेंशियल बोल रहे हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए देखो, बाद में चार्ज है इस पे 0,
तो शुरुआत बाद में जो है सेल्फ एनर्जी फर्स्ट स्फीयर पे कितना हो गया, k इंटू जीरो का स्क्वायर बाई कितना 2r1 प्लस दूसरा पे तो k इंटू Q2 का स्क्वायर कितना है Q2 Q1 प्लस Q2 उसका फाइनल चार्ज यही ना है स्क्वायर बाई 2r2 और प्लस एक दूसरे के कारण इंटरेक्शन है तो लिखेंगे कि चार्ज इंटू बाहर वाले सरफेस के कारण अंदर पोटेंशियल, चार्ज है कितना जीरो, चार्ज जीरो इंटू बाहर वाले के कारण पोटेंशियल कितना होगा तो k Q1 प्लस Q2 बाई R2। ठीक है, तो बताओ ये टर्म जीरो हो गया, ये भी टर्म जीरो हो गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना, बोलो समझ में आया। तो ये था हमारा बढ़िया सा सवाल। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, एक और सवाल समझो। सवाल है हमारा, सवाल है कि ऐसे दिया हुआ है 3 ठो जो है मेटेलिक स्फीयर है, ऐसे 3 ठो मेटेलिक स्फीयर है, कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है 3 ठो, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस दिया हुआ है r, इसका रेडियस दिया हुआ है हमारा 2r, ठीक है, और अगला का रेडियस दिया हुआ है कितना हमारा 3r, ठीक है ना। 3 ठो मेटेलिक स्फीयर है और इस पे चार्ज दिया है -q, ठीक है, और इस पे चार्ज दिया हुआ है सेकेंड वाला पे +q और इस पे चार्ज दिया हुआ है 2q, ठीक है। और ये हमारा इसका स्फीयर का नाम है a, स्फीयर का नाम है b, स्फीयर का नाम है c। अब हुआ क्या कि स्फीयर a, ठीक है, और इसको होल किए छोटा सा, स्फीयर b को छोटा सा होल किए और इस वायर को ऐसे जो है ऐसे क्रॉस कराया, टच नहीं किए, करने दिए, पार कर दिए और इसके साथ ला के सटा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्फीयर a और स्फीयर c को टच कर दिए, लिखा है कि स्फीयर a एंड स्फीयर c आर, यहाँ पे 3 गो मेटेलिक कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, 3 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ सवाल में। और कोसेंट्रिक है मतलब दोनों का, तीनों का सेंटर क्या है, सेम है। स्फीयर ए एंड स्फीयर सी आर, स्फीयर सी आर ज्वाइंट बाय ये मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर, देन फाइंड सवाल है पहला, चार्ज ऑन ईच मेटेलिक स्फीयर, चार्ज ऑन ईच मेटेलिक स्फीयर, और दूसरा सवाल है हीट लॉस्ट थ्रू वायर, ये सवाल है। तो अच्छा सवाल है थोड़ा, तो सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बात बताओ हमको, शुरू पहले ध्यान से सुनना, कि जब इसको, इस वायर को ए को और सी को जैसे ही हम टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होते रहेगा जब तक कि ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हम बताएं, जैसे ही ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो अब चार्ज के आने जाना क्या हो जाएगा, बंद, पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, सेम तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज और है कि ए और सी को ही हम जोड़े गए हैं तो चार्ज जो है इधर उधर ट्रांसफर हुए हैं ए और सी में ही, बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चार्ज बाद में था उतना ही शुरू में है। तो मान लो कुछ समय के बाद इस पे चार्ज हो गया x और बाद में कितना होगा इसको मान लो y, ठीक है। तो शुरुआत में चार्ज कितना था, शुरुआत में चार्ज था कितना a पर, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल चार्ज एट a प्लस सी बराबर फाइनल चार्ज एट a प्लस सी, ए और सी को ही जोड़ा गया है इसलिए हम बोल रहे हैं ए और सी पे चार्ज कंजर्वेशन यूज किए हैं। इनिशियल चार्ज a पे कितना था -q और सी पे कितना था 2q था, बराबर फाइनल चार्ज a पे कितना है x मान लिया, y मान लिया, y पे c पे y है, तो बताओ q बन गया x प्लस y, तो यहाँ से y इक्वल कितना हो गया q माइनस एक्स, तो y इक्वल टू आ गया q माइनस एक्स, y इक्वल टू कितना आ गया q माइनस, तो फाइनल चार्ज आ गया इस पे q माइनस एक्स। अब बताओ कि a का पोटेंशियल और c का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया,
ये भी तो यूज करना पड़ेगा कि ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। बताओ ए का पोटेंशियल कितना होगा, ए का पोटेंशियल होगा खुद के कारण ए पे पोटेंशियल, पर सेकेंड वायर की वजह से, सेकेंड स्फीयर की वजह से ए पे पोटेंशियल, प्लस थर्ड स्फीयर की वजह से ए पे पोटेंशियल। तो लिखते हैं ए पे पोटेंशियल इक्वल टू सी का पोटेंशियल। ए के पोटेंशियल फर्स्ट वायर की वजह से कितना होगा, तो के इंटू चार्ज शुरुआत में कितना, चार्ज कितना है एक्स है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है आर, प्लस सेकेंड की वजह से तो चार्ज है कितना सेकेंड वाला के क्यू बाई कितना डिस्टेंस 2r, प्लस चार्ज है के इंटू चार्ज है कितना थर्ड वाला के, थर्ड वाला पे के माइनस एक्स है, क्यू माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस है 3r बराबर। ये लिख लिए ए पे पोटेंशियल प्लस सी पे पोटेंशियल। बताओ तो सी पे पोटेंशियल होगा इसकी वजह से ए के कारण के एक्स बाई कितना, के एक्स बाई 3r, डिस्टेंस 3r ही है ना, सी से ए स्फीयर के सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है सी वाला, तो 3r, तो के एक्स बाई 3r प्लस प्लस फिर सेकेंड वायर की सेकेंड स्फीयर की वजह से के चार्ज है उस पर प्लस क्यू बाई कितना 3r, सेंटर से सेकेंड वाला का डिस्टेंस है कितना 3r ही डिस्टेंस दूर है, और थर्ड वाला कितना है, थर्ड वाला है चार्ज के क्यू माइनस एक्स अपॉन कितना 3r, तो हो जाएगा मेरे पास कितना के एक्स अपॉन 3r प्लस के इंटू प्लस क्यू बाई कितना 3r प्लस के इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन 3r। ठीक है, ये देख लेना ई वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। बताओ यहाँ पे कि के एक्स बाई आर और सबको इधर लाओ माइनस के एक्स बाई 3r, और अच्छा बताओ कि के भी कट कर दो, के भी क्या कर दो कट, के भी कट कर दो, तो बन गया एक्स बाई आर, आर भी कट होगा, बिल्कुल बिल्कुल कट होगा, आर भी कट होगा देखो, ठीक है ना, आर भी कट होगा देखो, आर भी कट होगा देखो, आर 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 कैंसिल हो गया सब। तो बताओ कितना हो गया, यहाँ बच गया एक्स, यहाँ बच गया क्यू बाई 2 बराबर, यहाँ बच गया एक्स बाई 3 और प्लस क्यू बाई 3। तो यहाँ से एक को इधर लाओ तो एक्स माइनस एक्स बाई 3 बराबर क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 2, तो हो गया 2x बाई 3 इक्वल टू हो गया कितना 3 दूना 6, 3 टू क्यू माइनस कितना 3q। तो यहाँ से 3 टू जा 6 हो गया, 3 टू जा 6, तो 2x इक्वल टू हो गया माइनस क्यू बाई 2, तो x इक्वल टू हो गया माइनस क्यू बाई 4, तो x इक्वल टू हो गया माइनस क्यू बाई 4। मैंने फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज आया कितना आ गया माइनस क्यू बाई 4 आ गया, इस पे जो चार्ज आ गया कितना हो गया माइनस क्यू बाई 4 हो गया, फाइनली बोल रहे हैं। तो इस पे कितना हो जाएगा y पे क्यू माइनस क्यू बाई 4, 4 और 1 5 क्यू बाई 4 हो गया, तो सेकेंड वाला पे 5 क्यू बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ में आया ना। तो y इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस एक्स है, तो क्यू माइनस क्यू बाई 4, अब ऐड करोगे तो आएगा 5 क्यू बाई 4। तो x और y दोनों स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल लिए हैं, सॉरी चार्ज निकाल लिए, क्लियर हुआ। अच्छा, अगला सवाल है कि फाइंड द हीट लॉस थ्रू द वायर, जब उसको ज्वाइन करेंगे तो हीट लॉस कितना होगा, बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा टर्म होगा, क्यों होगा पता चल जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू लिखेंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब बताओ कि शुरुआत में टोटल 6 टर्म आने वाला है, कैसे देखो, शुरुआत में टोटल जो है कितना होगा, ए वाला ए स्फीयर के पास सेल्फ एनर्जी प्लस बी के पास सेल्फ एनर्जी प्लस सी के पास सेल्फ एनर्जी, तो सेल्फ एनर्जी हुआ, फिर ए और बी में इंटरेक्शन, फिर बी और सी में इंटरेक्शन, फिर ए और सी में इंटरेक्शन, तो 3 को आया इंटरेक्शन के कारण और 3 को आया सेल्फ एनर्जी के कारण। तो पहले सेल्फ एनर्जी वाला लिखते हैं, तो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला था के क्यू स्क्वायर बाई 2r, तो के इंटू शुरुआत में माइनस चार्ज था ए पे माइनस क्यू बाई कितना 2r, 2 इंटू आर प्लस बी का बताओ, तो के इंटू चार्ज था बी को कितना, बी का चार्ज था क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है बाई 2 इंटू डिस्टेंस है 2r और प्लस के इंटू चार्ज है कितना, सी वाला स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है, चार्ज था शुरुआत में कितना 2q था, 2q का होल स्क्वायर अपॉन कितना 3r, 2 इंटू 3r, 2 इंटू आर होता है डिस्टेंस है 3r था। और ये तो सेल्फ एनर्जी आया, इंटरेक्शन के कारण एनर्जी निकालो, इंटरेक्शन के कारण आएगा कैसे, इंटरेक्शन के कारण आएगा कैसे आएगा, इंटरेक्शन के कारण कि फर्स्ट वाले स्फीयर पे चार्ज इंटू सेकेंड वाले के कारण पोटेंशियल,
तो फर्स्ट वाले स्फीयर पे चार्ज है कितना माइनस क्यू, और सेकेंड वाले के कारण पोटेंशियल कितना होगा के क्यू बाई टू आर, के क्यू बाई टू आर। तो चार्ज है कितना माइनस क्यू इंटू के क्यू बाई कितना टू आर प्लस प्लस। फिर ए और बी में देख लिए, फिर बी और सी में देखो, तो बी पे चार्ज देखेंगे और सी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे, तो बी पे चार्ज है प्लस क्यू और सी के कारण पोटेंशियल है कितना के टू क्यू बाई थ्री आर। तो कितना हो जाएगा, बी पे चार्ज है कितना, बी पे चार्ज है कितना क्यू, बी पे चार्ज है क्यू इंटू इंटू पोटेंशियल सी के कारण थ्री के इंटू थ्री क्यू बाई टू क्यू बाई थ्री आर। ठीक है ना, पोटेंशियल निकाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गिरबीज हो गया, ठीक है ना, तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जाकर, ठीक है ना, देखो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सेकेंड पे चार्ज इंटू थर्ड के कारण पोटेंशियल, थर्ड के कारण पोटेंशियल कितना होगा के, चार्ज है थर्ड वाला पे टू क्यू और डिस्टेंस है कितना थ्री आर, ये हो गया। प्लस एक और आएगा, एक और आएगा, एक और क्या आएगा कि फर्स्ट और थर्ड वाला, तो फर्स्ट पे चार्ज है कितना माइनस क्यू इंटू थर्ड के कारण पोटेंशियल, थर्ड के कारण पोटेंशियल होगा के इंटू टू क्यू बाई कितना थ्री आर, ये हो गया शुरुआत में माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ नहीं है, वैसा ही है, लेकिन थोड़ा चार्ज थोड़ा इधर उधर हो गया है, लॉन्ग दिया गया है। अब देखो ध्यान से सुनना, फाइनल निकालते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, खुद के कारण सेल्फ होगा, सेल्फ कितना होगा शुरुआत वाला, तो ए के कारण खुद सेल्फ एनर्जी कितना होगा के क्यू बाई टू आर, के स्क्वायर बाई टू आर, तो चार्ज है कितना माइनस क्यू बाई फोर ना फाइनल ए पर, तो के इंटू माइनस क्यू बाई फोर का होल स्क्वायर अपॉन टू आर, तो के इंटू माइनस क्यू बाई फोर उसका होल स्क्वायर पर कितना टू आर प्लस सेकेंड पे टर्न बताओ, सेकेंड पे बताओ, सेकेंड पे चार्ज कितना है, वही है चार्ज, बाद में भी वही चार्ज है क्यू है, के क्यू स्क्वायर बाई टू आर, के क्यू स्क्वायर बाई कितना टू आर, टू इंटू टू आर क्योंकि डिस्टेंस है उसका सेकेंड वाला का टू आर है सेंटर से, प्लस थर्ड के कारण कितना है, थर्ड है कितना के इंटू चार्ज आ गया था लास्ट वाला पे कितना पाँच क्यू बाई फोर उसका होल स्क्वायर बाई कितना टू इंटू आर, आर नहीं थ्री आर, ठीक है। प्लस अब इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन देखते हैं, तो पहले ए वाला पे देखते हैं, ए वाला स्फीयर पे बी के कारण इंटरेक्शन, तो ए पे चार्ज है कितना माइनस क्यू बाई फोर इंटू बी के कारण पोटेंशियल, तो ए के कारण है चार्ज कितना, ए के कारण है चार्ज माइनस क्यू बाई फोर इंटू बी के कारण पोटेंशियल होगा के, बी पे चार्ज अपॉन डिस्टेंस टू आर, प्लस अब बी और सी का देखते हैं, तो बी पे चार्ज कितना है, बी पे चार्ज है क्यू इंटू सी के कारण पोटेंशियल, तो सी के कारण पोटेंशियल होगा के इंटू चार्ज पाँच क्यू बाई फोर फाइनल चार्ज अपॉन थ्री आर प्लस प्लस। अब देख रहे हैं ए पे पोटेंशियल सी के कारण, तो ए पे चार्ज है माइनस क्यू इंटू सी पे पोटेंशियल कितना होगा, सी के कारण पोटेंशियल कितना होगा ए पर, तो होगा के इंटू पाँच क्यू बाई फोर अपॉन कितना थ्री आर, तो ए था हमारा सेल्फ एनर्जी। क्लियर हुआ, तो हीट लॉस भी निकाली है, सेल्फ एनर्जी भी हम सारा चीज निकाल ली, क्लियर हुआ ना। चलो आगे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।